देखते हैं। मुझे खुद पता नहीं था, मैं राब्ता जा रहा हूँ और आप लोगों को पता चल जाता है। आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में पड़ सकता है? किस चीज़ का? SIR जो बंगाल में हुआ है ना, फिलहाल तो सिर्फ बंगाल में हुआ है। अभी तो 2029 तक हमारे इलेक्शन होने नहीं हैं। आप जम्मू कश्मीर के बारे में क्यों घबरा रहे हो? पहले तो देखें बाकी मुल्क में इसका क्या असर होगा। हमें जो भुगतना था हमने भुगत लिया, हमने इनका डिलिमिटेशन भुगता, और डिलिमिटेशन हमें मालूम है वो सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उमर साहब, आज LOP साहब ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैबिनेट एक्सपेंशन किया तो शिवसेना जैसी हालत नेशनल कॉन्फ्रेंस में होगी, पार्टी में से ही एकनाथ शिंदे निकलेगा। इसी से आपको बीजेपी के इरादों का पता चलता है। आया राम गया राम। एकनाथ शिंदे निकला क्योंकि बीजेपी ने उनको निकालने में मदद की। जाहिर सी बात है कि LOP साहब बेसब्र हैं जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की कुर्सी को पकड़ने के लिए। मैं LOP साहब को सिर्फ इतना ही कहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA डट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। कैबिनेट की एक्सपेंशन रुका इसलिए है क्योंकि हमें रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। कैबिनेट की एक्सपेंशन डर के वजह से रुका नहीं है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं LOP साहब अपने इन बयानों से साबित करते हैं कि जब तक बीजेपी को हुकूमत नहीं मिलती तब तक वो हमें ठीक तरह से काम करने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर को वो रियासत नहीं बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के आवाम को और बिलखसूस उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी को पिछले इलेक्शन में वोट दिए, उनको इस बात का जो है अब इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि ये LOP साहब और उनकी पार्टी जो है ब्लैकमेल की सियासत करती है और यहाँ के लोगों को स्टेटहुड के नाम पे जो है डराया और धमकाया जा रहा है। उमर साहब, आपको लगता है कि जो तमिलनाडु में सिचुएशन है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल के चांसेस है? अब वैसे तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जाएं तो कोई प्रेसिडेंट्स रूल नहीं होना चाहिए। कितने ऐसे केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि इलेक्शन के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उनको बुलाया जाना चाहिए और उन्हें मौका दिया जाना चाहिए कि वो असेंबली में जो है अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करें। यही हुआ था जब वाजपेयी साहब ने 13 दिन की हुकूमत बनाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इंतज़ार नहीं किया कि पहले आप मुझे नंबर दिखाइए। उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें बुलाया, 13 दिन की हुकूमत आई। जब वाजपेयी साहब के पास नंबर नहीं थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। आज भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जाएं तो राजभवन या आज लोक भवन है, लोक भवन को इस प्रोसेस को रोकने की कोई मतलब जवाजियत नहीं है। विजय को एक गवर्नमेंट फॉर्म करने की इजाज़त दी जानी चाहिए, उनको उसके बाद मौका दिया जाना चाहिए। असेंबली में वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे तो रहेंगे, नहीं प्रूव करते तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा।